हिस्ट्री हमेशा फेयर नहीं होती। कुछ लोग हिस्ट्री के पेजेस पर गोल्डन लेटर्स में लिखे जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ शुरू करके भी वक्त के साथ भुला दिए जाते हैं। इंडियन सिनेमा का नाम आते ही हम दादा साहब फाल्के, सत्यजीत रे, राज कपूर जैसे लेजेंड्स को याद करते हैं। पर क्या तुम जानते हो, इंडियन सिनेमा का फर्स्ट स्टेप किसी और ने रखा था। एक आदमी जिसका नाम हिस्ट्री बुक्स में मुश्किल से मिलता है, इंडिया का पहला फिल्म मेकर। उस आदमी का नाम था हीरालाल सेन। हीरालाल सेन का जन्म भोगजुरी में हुआ, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें फोटोग्राफी का क्रेज लग गया था। कैमरा उनके लिए सिर्फ मशीन नहीं था, वो एक मैजिक बॉक्स था। 1898 में कोलकाता के स्टार थिएटर में जब उन्होंने एक शो देखा, द फ्लावर ऑफ पर्शिया, तो उनकी जिंदगी का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। मूविंग इमेजेस, स्टोरीज जो स्क्रीन पर जिंदा हो जाती हैं। उस दिन के बाद हीरालाल सेन ने डिसाइड कर लिया, सिनेमा इंडिया में होना चाहिए और मैं इसे यहां लाऊंगा। उस टाइम सिनेमा खुद दुनिया के लिए भी नया था। लूमियर ब्रदर्स ने 1895 में सिनेमेटोग्राफ मशीन इन्वेंट की थी। हीरालाल सेन ने इंग्लैंड से 5000 खर्च करके सिनेमेटोग्राफ मशीन और प्रोजेक्शन इक्विपमेंट मंगवा ली। सोचो, उस जमाने में 5000 सिर्फ एक सपने के लिए। अपने भाई मोतीलाल के साथ 1898 में उन्होंने शुरू की रॉयल बायोस्कोप कंपनी, इंडिया की पहली फिल्म प्रोडक्शन कंपनी। शुरू में इंग्लिश फिल्म्स दिखाई जाती थी पार्टीज और वेडिंग्स में, पर हीरालाल सेन सिर्फ फिल्में दिखाना नहीं चाहते थे, वो फिल्म बनाना चाहते थे। वो क्रिएटर बनना चाहते थे। क्लासिक थिएटर के लेजेंड अमरेंद्र दत्ता के साथ मिलकर हीरालाल सेन ने प्लेज के सॉन्ग और डांस सीन्स शूट करने शुरू किए। यहीं से थिएटर और सिनेमा का एक ब्रिज बना। इंडिया में स्टोरी टेलिंग का नया फॉर्मेट जन्म ले रहा था। सिनेमा अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो कहानी सुना रहा था। 1903 में हीरालाल सेन ने हिस्ट्री का एक मेजर मोमेंट क्रिएट किया। उन्होंने बनाई अली बाबा और 40 चोर, इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म। यह फिल्म राजा हरिश्चंद्र से लगभग 10 साल पहले बनी थी। सिर्फ फिल्म्स ही नहीं, हीरालाल सेन एडवर्टाइजिंग के भी पायनियर थे। इंडिया के फर्स्ट प्रोडक्ट एड्स, जावा कुसुम हेयर ऑयल और एडवर्ड्स एंटी मलेरिया मेडिसिन उन्होंने ही बनाया। 1904 में जब लॉर्ड कर्जन के बंगाल पार्टीशन के खिलाफ मैसिव प्रोटेस्ट हुआ, हीरालाल सेन ने उसे फिल्माया। यह थी इंडिया की पहली पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री। 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ के इंडिया विजिट पर इंग्लिश कैमरामैन को बीट करते हुए हीरालाल सेन ने रिलीज की दिल्ली दरबार, इवेंट का सबसे डिटेल्ड विजुअल रिकॉर्ड। पर फिर कहानी ने एक डार्क टर्न लिया। पैसे की प्रॉब्लम्स, भाई के साथ डिस्प्यूट्स और रॉयल बायोस्कोप कंपनी बंद हो गई। 24 अक्टूबर 1917 कोलकाता के एक गोडाउन में आग लग गई। इसी जगह पर हीरालाल सेन की 40 फिल्म्स रखी हुई थी। 40 फिल्म्स, पूरा करियर, सब कुछ राख। ब्रोकन, ऑलमोस्ट बैंकरप्ट और थ्रोट कैंसर से लड़ते हुए सिर्फ 2 दिन बाद 51 ईयर्स यानी 51 साल की उम्र में हीरालाल सेन दुनिया से चले गए।
आज उनकी एक भी ओरिजिनल फिल्म अवेलेबल नहीं है, इसलिए हिस्ट्री ने उनका नाम धीरे धीरे भुला दिया। 2018 में बंगाली डायरेक्टर अरुण रॉय ने हीरालाल सेन पर एक बायोपिक बनाई ताकि दुनिया को याद रहे इंडियन सिनेमा की शुरुआत कहां से हुई थी। हीरालाल सेन सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक पायनियर थे। और ये वीडियो सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये रिमाइंडर है कि हिस्ट्री कभी कभी अपने सबसे जरूरी हीरोज को भूल जाती है। अगर तुम सिनेमा से प्यार करते हो तो हीरालाल सेन को याद रखना, क्योंकि इंडियन सिनेमा का पहला फ्रेम उन्हीं के कैमरे से शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप हमारे साथ सिनेमा की इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए शेयर बटन दबाएं।